पौड़ी के लेंसडाउन में शहीद सम्मान समारोह। सीएम धामी ने शहीद सम्मान समारोह में शिरकत की। सैनिक कल्याण को समर्पित है उत्तराखंड सरकार। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में व्हाइट कोट सेरेमनी का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने की शिरकत। छात्रों को दिलाई गई महर्षि चरक का शपथ। उत्तराखंड में सरकार जनता के द्वार के कार्यक्रम को एक बार फिर से शुरू करने की हो रही तैयारी। जनता की समस्याओं का होगा त्वरित निदान। सरकार आम जनता के साथ जुड़कर कर रही है काम। लक्सर में सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जों पर कार्रवाई। मुंडाखेड़ा कला गांव में चिन्हित किए गए 47 अवैध कब्जे। दूसरे दिन भी चला बुलडोजर। अब तक 27 अवैध कब्जा ध्वस्त। टिहरी में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। सस्ते आईफोन बेचने के नाम पर ठगी की गई। और चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी लेंसडाउन पहुंचे। शहीद सम्मान समारोह में उन्होंने शिरकत की। सीएम धामी ने गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल वॉर मेमोरियल पर पुष्प चक्र अर्पित किया। साथ ही मां भारती की सेवा में सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर सपूतों को नमन सीएम धामी की तरफ से किया गया। तस्वीरें भी आपको उस दौरान की ही दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने कहा भी कि ये स्मारक वीर सपूतों के शौर्य, त्याग और मातृभूमि के प्रति उनके अडिग प्रेम का जीवंत प्रतीक है। वीरभूमि उत्तराखंड की घाटियां, पहाड़, नदियों में शौर्य की गाथा गूंजती है। इसी गूंज को स्थायी बनाने के लिए 4 धामों के बाद 5वां गगनधाम गुनियाल गांव में सैन्य धाम के रूप में विकसित किया जा रहा है। समारोह में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित रहे। पांचवा धाम सैन्य धाम गुनियाल गांव में, जिसका निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। सैन्य धाम केवल ईंट, पत्थर, सीमेंट, मिट्टी या गारे का ढांचा नहीं है, बल्कि उन अमर आत्माओं का प्रतीक है जो हमारे प्रत्येक बलिदानी के घर आंगन से आई पावन मिट्टी उस सैन्य धाम में लाई गई है। उस सैन्य धाम में बसती है उन माताओं की भावना, उन वीरों की शहादत की कहानियां, उनका इतिहास। प्रदेश के प्रत्येक शहीद के घर आंगन की मिट्टी सैन्य धाम में स्थापित करने की वर्ष 2021 से प्रारंभ हुई ये परंपरा केवल एक माटी संग्रह नहीं है, केवल एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि उन हुतात्माओं को हमारी ओर से श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपनी मां की ममता को ठोकर मार दी, बहन की राखी को छोड़ दिया, बच्चों को भी रोते बिलखते छोड़ दिया, लेकिन हंसते हंसते भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अब बात करेंगे मौसम को लेकर, जहां पर उत्तराखंड में मौसम का यू टर्न देखने को मिला है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने इस दौरान अलर्ट जारी किया है। 7 अक्टूबर तक बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी। देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में भी अलर्ट जारी है। पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत के लिए येलो अलर्ट जारी मौसम विभाग की तरफ से किया गया। हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी में चेतावनी जारी कर दी गई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। तो बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से देखिए मौसम में किस तरह से करवट बदली है, न्यूटन लिया है। जहां पर कल तक बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, न सिर्फ गढ़वाल मंडल के लिए बल्कि कुमाऊं मंडल के लिए भी। और ये कहा गया है कि आने वाले समय में भारी से भारी बारिश हो सकती है। लेकिन माना ये जा रहा है कि जो इस बार बारिश होगी मानसून की आखिरी बारिश होगी और उसके बाद सर्दी शुरू हो जाएगी। और ऐसे में आपको कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं जहां पर कहां बरस सकते हैं आने वाले समय में बादल। जहां देहरादून में भारी बारिश हो सकती है, नैनीताल जो कि कुमाऊं मंडल का हिस्सा है वहां भी भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। जहां पर उत्तरकाशी में एक बार फिर से आफत का अलर्ट जारी किया गया है और उत्तराखंड में किस तरह से मानसून करवट ले रहा है, उधम सिंह नगर में भी उसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि इस दौरान बागेश्वर में भी मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पिथौरागढ़ में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और कहा है कि भारी से
भारी बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से आम जनमानस को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी सिलसिले में चंपावत भी आता है, चंपावत का नाम, जहां पर देहरादून, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर और तमाम जगहों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। और उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार जब भारी से भारी बारिश हो तो उस दौरान कोई बड़ी जनहानि न होने पाए। इसको लेकर लगातार सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। लक्सर प्रशासन द्वारा सरकारी भूमि से अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। मुंडाखेड़ा कला गांव में चिन्हित किए गए 47 अवैध कब्जों को दूसरे दिन भी बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रही। जहां आपको बता दें, प्रशासन ने ग्रामीणों की भारी विरोध के बीच अभी तक 27 अवैध कब्जों को ध्वस्त किया। पहले दिन तहसीलदार प्रताप चौहान ने राजस्व विभाग और पुलिस टीम के साथ बुलडोजर से 10 लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। साथ ही लक्सर तहसील प्रशासन अवैध कब्जों को हटाकर सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। कई मामलों में न्यायालय के आदेश के बाद अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। तो देखिए, दूसरे दिन भी किस तरह से प्रशासन का ये बुलडोजर चला, जहां पर लोगों के बीच हड़कंप की स्थिति भी देखने को मिल पाई। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था कि अगर किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटित होती है तो उसका तुरंत कदम उठाया जा सके। क्योंकि 47 अतिक्रमण थे तो एक दिन में संभव नहीं था। कल हमने 12-13 हटा दिए थे और 30-35 अतिक्रमण आज अभी भी, बल्कि मेरे ख्याल से 27-28 हो चुके हैं, 4-5 और बचे हैं। विरोध तो नहीं हो रहा, देखो ज्यादातर लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, विरोध तो नहीं कर रहे हैं। अब वो तो देखो, अगर अतिक्रमण किया है तो हटना ही, आज दिन तो कल हटना ही, सबको पता है। तो विरोध ऐसा चीज नहीं है, मतलब ज्यादातर लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। अतिक्रमण कुछ नहीं है सर। पहले हमारे यहाँ पे चकबंदी हुई थी, उसके बाद ये बोला गया था कि सरकार आपको, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास तालाब में अधिक जबरदस्ती के वो है, उसको जमीन देंगे। हम मान के 3200 रुपए की रसीद काट के गए प्रशासन, ठीक है जी। और हम ये कह रहे हैं कि चलो आपने तोड़ दिया, जिसके पास नहीं है या तो उसको रहने को घर दो या उसके छोड़ के जाओ, और जब खोद ही दिया तो सारे को जोड़ बना के जाओ। वहीं हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में व्हाइट कोट सेरेमनी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसमें उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। इस खास मौके पर एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रों को व्हाइट कोट पहनाकर चिकित्सा पेशे में उनके प्रवेश का औपचारिक तरीके से स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ डॉक्टर भी मौजूद रहे। सेरेमनी के दौरान छात्रों को महर्षि चरक शपथ दिलाई गई, जिससे उन्हें न केवल चिकित्सा की पढ़ाई बल्कि मानवीय सेवा के मूल्यों को भी आत्मसात करने का संदेश दिया जाए। आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के जमाने में उत्तराखंड में एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे खलड़ी जी की सरकार थी, चाहे निशंक जी की सरकार थी, चाहे त्रिवेंद्र जी की सरकार थी, चाहे तीरथ जी की सरकार थी, चाहे हमारे धामी जी की सरकार। आप देख रहे होंगे कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया, वहाँ पीजी भी कर रहे हैं बच्चे। हमारा रुद्रपुर का कॉलेज अगले साल शुरू होने वाला है। हमारा हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में बच्चे दूसरे ईयर के भी वहाँ पे आ गए हैं। कल ही मैं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में था, वहाँ भी जो है लगभग 500 बच्चे वहाँ मेडिकल के एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज आप देख ही रहे हैं। अब पिथौरागढ़ भी नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम को एक बार फिर से शुरू करने की तैयारी कर दी है। आम जनमानस की आपको बता दें कि समस्याओं को त्वरित निदान करने के लिए इस तरह के प्रयास किए जाएंगे कि लोगों को उनके घर और गांव में ही उनकी समस्याओं का निदान हो सके। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि सरकार लगातार आम जनमानस के साथ जुड़कर काम कर रही है। वहीं अगर मुख्यमंत्री ने रात्रि प्रवास और जन समस्याओं का समाधान मौके पर ही करने के निर्देश दिए हैं तो अब उसका पालन किया जाएगा। इस बात से साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार के मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी दल के जो विधायक और सांसद हैं, वो जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। बार बार मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ता है कि मंत्री अपने क्षेत्रों में जाएं, मंत्री प्रदेश के गांव में जाएं, मंत्री जनता के बीच में जाएं, कार्यक्रमों का प्रचार करें, नीतियों का प्रचार करें, उपलब्धियों का प्रचार करें, प्रवास करें। तो कोई मंत्री उनकी बात सुन नहीं रहा है, कोई विधायक उनकी बात सुन नहीं रहा है। सब लोग देहरादून में घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। पहाड़ में आपदाएं आई हुई हैं, पहाड़ में रास्ते बंद हैं,
राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, राज्य राजमार्ग बंद है, संपर्क मार्ग बंद है, वो अब तक खुले नहीं है। बारिश बंद हुए लगभग एक सप्ताह से ऊपर का समय। देखिए मंत्रियों को ऐसे भी उसका काम, मंत्रियों का काम, विधायकों का काम यही रहता है कि अपने क्षेत्र में जनता के बीच में रहे, जनता की क्या समस्याएं हैं, उनका क्या समाधान है, उसको जल्द से जल्द उसका निस्तारण किया जाए। और लगातार जब से हम लोग ने मंत्री पद संभाला है, हम लोग भी जिलों के दौरे में है, चाहे आपदा है, चाहे कोई मेले हो, चाहे वहाँ पे कहीं पे जनता की कोई समस्याएं हैं, तो हर मंत्री अपने क्षेत्र के साथ साथ समस्त जिलों में जनता के बीच रहता है। और मुख्यमंत्री जी ने अगर ये आह्वान किया है कि हर मंत्री रहेगा जनता के बीच जाके, तो हम जरूर उसको फॉलो कर भी रहे थे और करेंगे भी। देखिए चुनाव भी आ रहे हैं, जनता के बीच में रहने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो जाता है। मंत्री जब वहाँ जिलों में बैठेंगे जनता के सामने, तो अधिकारी भी समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण करने में इंटरेस्ट दिखाता है। अब खबर विकासनगर से है, जहां पर पीपीओ और पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन पछवाधून इकाई ने अपना चौथा स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया। कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही पीपीओ आर के केंद्रीय अध्यक्ष शमशेर सिंह बिष्ट और प्रदेश अध्यक्ष वन पंचायत समिति कुलदीप कुमार ने भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देशभक्ति गीत और नृत्य से भाव विभोर किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने पूर्व सैनिकों को सम्मान देकर शहीद जवानों के परिजनों को भी सम्मानित किया। बता दें कि पीपीओआर पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन पूर्व सैनिकों के कल्याण के साथ ही सामाजिक कार्यों में भी अहम योगदान निभा रही है, जिसके चलते क्षेत्र में ही अब पूर्व सैनिकों को विकासनगर में कई तरह की सुविधाएं मिलने लगी है। पीवीआर पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन का जो है चतुर्थ स्थापना दिवस था और पिछले 4 सालों से हम लोग निरंतर जो है क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, पूर्व सैनिकों के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। आज हम लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया, वीर नारियों को सम्मानित किया और जो हमारे अतिथि थे उनको भी हमने सम्मानित करने की कोशिश की है कि हम लोग उनको सम्मान दे पाएँ। और रणनीति की बात कहूँ तो भी हमारे क्षेत्र के अंदर यहाँ पे सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय नहीं है, तो सरकार को हमने ज्ञापन पहले भी दिए हैं। आगे भी हमारी एक लड़ाई है कि आगे यहाँ पे सैनिक स्कूल जो है खुल पाए और केंद्रीय विद्यालय जो है वो बन पाए। आज एक बहुत ही सौभाग्यशाली दिवस है। सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन, पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन विकासनगर का जो इसकी शाखा है, मुख्य शाखा, उनका आज चौथा वार्षिक जो स्थापना दिवस का एक कार्यक्रम होता है हर वर्ष, वो आज मनाया गया। और तमाम इनके संस्था के जो एसोसिएशन के पदाधिकारी, सदस्यगण, कुछ सैनिक, पूर्व सैनिक, वो सैनिक जो शहीद हुए, उनकी विधवाएं, बहुत लोग यहाँ उपस्थित थे। बड़ा भावुक एक क्षण था और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया। मैं पूरी एसोसिएशन का तहे दिल जो है आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पीवीआर पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन की जो एक पछवाधून की शाखा है, मैं केंद्रीय अध्यक्ष शमशेर सिंह बिष्ट और इसके हमारे यहाँ के शाखा अध्यक्ष हैं सिग्नलमैन भूपेंद्र सिंह डोगरा जी। और इसका उद्देश्य यह है कि हम आज ये चौथा साल इसको है, यहाँ पे 4 वर्ष इसको यहाँ पे स्थापना दिवस हो गए हैं कि 4 साल से यहाँ पे जो संगठन जो काम कर रहा है। जब ये संगठन की यहाँ पे शाखा खुली थी तो भूपेंद्र सिंह जी को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने अच्छी कार्यकारिणी बनाई और इनके काम के जरिए से आप आज देख रहे हो कि साथी सैकड़ों के, हजारों के हिसाब से यहाँ पे आदमी उपलब्ध हुआ है। इसका एक रीजन है कि जब से ये संगठन बना है यहाँ पे, तो पछवाधून के सैनिकों के लिए, चक्रोता के सैनिकों के लिए, खालसी के सैनिकों के लिए बहुत बड़ी काम टेढ़ी खीर होती थी। जो सरकार से लाभकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं जो सैनिकों को मिलती थी, उसको मिलना बहुत टेढ़ी खीर थी, क्योंकि सोल्जर बोर्ड बहुत दूर था। तो ये संगठन ने यहाँ पे डोगरा जी की पूरी टीम ने जिस प्रकार से काम किया, उसको काम को देखते हुए, जैसा कि यहाँ पे जब भीड़ होती है, सैनिक एक साथ होते हैं, तो मंत्री, सरकार सब उनके द्वार पे आती है। इसी क्रम पे माननीय गणेश जोशी जी यहाँ पे आज से 2-3 साल पहले आए थे यहाँ पे।
वहीं उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण योजना मातृ पितृ तीर्थ योजना के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रताप नगर विकास खंड के 32 वरिष्ठ नागरिक और 4 दिवसीय निःशुल्क यात्रा पर श्री बद्रीनाथ धाम भेजा गया। जिला पर्यटन विकास अधिकारी सुब्रत सिंह राणा ने अवगत कराया है कि तीर्थ यात्रा के दौरान भोजन और आवास की व्यवस्था गढ़वाल मंडल विकास निगम के पर्यटक आवास गृह में की जा रही है, जबकि वाहन व्यवस्था उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई है। तीर्थ यात्रियों में प्रतापनगर विकासखंड के ग्राम पंचायत चिरोड़ा, मखमाल गांव और गैडपुर के स्थानीय निवासी सम्मिलित हैं। वहीं नीमा देवी क्षेत्र पंचायत सदस्य मुकम्मल गांव, पूजा देवी प्रधान सोलर त्रिलोक, सिंगराणा प्रधान मखमल और जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं भारत चीन सीमा से लगे जनपद का सीमांत गांव जादुंग अब वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत पर्यटन की नई पहचान बनने की ओर अग्रसर है। यहां स्थानीय नागरिकों को सामाजिक आर्थिक विकास और रोजगार से जोड़ने के साथ ही विभिन्न विकास कार्य तेजी से जारी है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने जादुंग गांव का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति का जायजा लिया है। उन्होंने संबंधित आला अधिकारियों को समयबद्धता के साथ और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अग्निवीर योजना के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी विरोध अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी कोटद्वार पहुंचे। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी भी मौजूद रहे। पूर्व सैनिक और कांग्रेस पार्टी ने अग्निवीर योजना के विरोध में प्रदेशव्यापी अभियान के लिए वाहन रवाना किया। इस दौरान पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष राम रतन नेगी ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, जिसमें केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना लागू करके युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। तो जून 2022 को केंद्र में भाजपा सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती का जो लागू किया था, उसके विरोध में हम उस दिन भी थे और आज भी हैं। हमारा उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य राज्य है, जिसलिए कि हम पूरे प्रदेश व्यापी चरणबद्ध तरीके से हम अभियान चला रहे हैं। पहला अभियान हमने गढ़वाल क्षेत्र को चुना है, जिसमें कि 4 तारीख से लेकर के 9 अक्टूबर तक हम जिला देहरादून और पौड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे। इसके बाद दूसरा हमारा कुमाऊं का दिसंबर के महीने में होएगा और मैदानी क्षेत्र हमारा फरवरी के महीने में होएगा। बात हरिद्वार की करेंगे, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में नशे को जो अपनाएगा पूरे जीवन वो पछताएगा थीम पर नशा मुक्ति जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने और समाज में बुराई के खिलाफ एकजुटता का संदेश देना रहा। कार्यक्रम का आयोजन नशा योजना 2015 के तहत किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और शिक्षकों और सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। रैली के दौरान जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेंद्र दत्त ने कहा कि नशे की लत युवाओं की ऊर्जा और भविष्य दोनों को नष्ट कर देती है, इसलिए हर व्यक्ति को इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। इस रैली का उद्देश्य ये है कि जन जन को आवाज दे रहे हैं कि भैया नशा से दूर रहे, क्योंकि आप जानते हैं आज के देश में हमारे कम से कम खास करके उत्तराखंड में बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वो नशे में लिप्त हैं, और जो कल के हमारे भविष्य हैं उन भविष्य को बचाने के लिए ये हमने अभियान चलाया है। और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे डीएलएसए सेक्रेटरी हैं सिमरन जी ने बड़ा अच्छा प्रयास करके बड़े अच्छे लोगों को जागृत करने के लिए एक बड़ी अच्छी रैली लगाई, जो आपने देख ही सकते हैं। सर जी नहीं, वही तो कह, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, स्कूल के बच्चे आए हैं, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बच्चे भी इस चीज से फील करते हैं कि हमको क्या बोलते हैं, इस चीज को आगे आके इस चीज को मिटाना चाहिए अपने समाज से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान के तहत लगातार नशे के विरुद्ध कार्यवाही और अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में आज डीएलएसए और एनटीएफ ने मिलकर एक रैली का आयोजन किया है, जिसमें ऋषिकुल से लेके गोविंद घाट पर एक रैली आई है। माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी थे, डीएम सर भी थे और सभी ने पार्टिसिपेट किया है। पुलिस की तरफ से साइबर के लिए भी एनटीएफ कमेटी का पार्ट किया। देखिए, आज पूरे जनपद में विभिन्न स्थानों पर नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज मुख्यालय में यहाँ पर हरिद्वार में भी एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है।
इसके माध्यम से लोगों को से नो टू ड्रग्स, नशा मुक्त भारत की तरफ बढ़ने के लिए और नशीले पदार्थों का सेवन बंद करने के लिए तथा कोई उसका सेवन करता है तो उसको रोकने के लिए और उसकी सूचना देने के लिए लोगों को अपडेट किया जा रहा है। इसमें विभिन्न स्कूल के लोग, बच्चे, टीचर्स, कॉलेजेस के बच्चे, एनसीसी, एनएसएस के छात्र छात्राएं और कई हमारे जो एनजीओ हैं जो जनपद में कार्य करते हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया है और आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे और इसमें पुलिस और जो हमारे अन्य जो डिपार्टमेंट्स है समाज कल्याण उनके द्वारा स्कूलों में जा जाकर भी अवेयरनेस प्रोग्राम रन किए। वही पूरे देश उत्तराखंड और उत्तराखंड पुलिस विभाग के लिए गर्व की बात है, जहां आपको बता दें उत्तराखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी लोकेश्वर सिंह जो वर्तमान में पौड़ी में एसएसपी के पद पर कार्यरत है, उनका चयन संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हो गया है। यह चयन एक कठिन और प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है जिसमें विश्व भर के योग्य अधिकारी हिस्सा लेते हैं। आपको ये भी बता दें कि लोकेश्वर सिंह 2014 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने पिछले 11 सालों के दौरान उत्तराखंड पुलिस में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं पौड़ी गढ़वाल के अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गब्रियाल का एक पत्र काफी वायरल हो रहा है जिसको लेकर विपक्ष और आम जनमानस में खासा नाराजगी है। लेटर सेना के और मुख्यमंत्री के प्रोग्राम से संबंधित है। लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं बीजेपी के नेताओं ने निमंत्रण पत्र देने के लिए अपर जिलाधिकारी ने लेटर जारी कर अपनी खुद की किरकिरी करा ली है। गढ़वाल मंडल के अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गरबियाल ने कल एक भारी त्रुटि कर दी। मैं मुख्य सचिव जी से निवेदन करना चाहती हूं कि एक संदेश देने के लिए और अधिकारियों की कील नोकें ठीक करने के लिए आपको कठोर कार्रवाई इनके ऊपर करनी चाहिए। एक शासकीय पत्र इनके द्वारा जारी किया गया जिसमें लैंसडाउन में आज होने वाले गढ़वाल राइफल्स के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिरकत करनी थी, लेकिन महोदय अपर जिलाधिकारी जी केवल भाजपाइयों को अतिथि के तौर पर माननीय करके संबोधित करते हुए आमंत्रित कर रहे हैं, जिसमें तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को, महामंत्रियों को और मंडल अध्यक्षों को आमंत्रित किया जा रहा है, वो भी सरकार की ओर से। ऐसा लग रहा है कि गढ़वाल राइफल्स या फिर इंडियन आर्मी भाजपा की प्राइवेट लिमिटेड कमिटी या फिर इनकी बपौती हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो भारी त्रुटि हुई है ये संविधान विरोधी है, ये कर्मचारी अधिकारी सेवा नियमावली के विरुद्ध है और ये लोकतंत्र की हत्या है। तो देखिए अपर जिला अधिकारी ने का जो पत्र है वो अब लगातार वायरल हो रहा है और ऐसे में कांग्रेस के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे गरिमा सोनी, उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये न सिर्फ अनिल की तरफ से बल्कि अपर जिला अधिकारी की तरफ से बल्कि पूरी बीजेपी की किरकिरी है और उसको लेकर अब यहाँ पर संज्ञान सीएम धामी को लेना चाहिए। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।